अच्छा, गिग। तो अभी हम गिग क्रिएट करना हम सीखेंगे। सही है, गिग बनाना कि किस तरह हम न्यू गिग बना सकते हैं। अच्छा, ये है गिग का टाइटल। मैं आपको सब ये देखिए दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, आई विल डिजाइन 3 फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। मिनिमलिस्ट जो है वो लोगो की एक टाइप है। तो ये कह रही है कि आई विल डिजाइन, दिस इज गिग टाइटल। सही है, ये ये गिग का टाइटल है। अच्छा, दिस इसे इसे कहते हैं गिग का टाइटल, आई विल डू समथिंग। तो ये गिग का टाइटल हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 गिग के जो है 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेजेस है जिसमें हम गिग को बनाएंगे, गिग ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके बाद गिग ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हमारा गिग नजर आए। मतलब हम यहाँ पे, तो ये कोई फेसबुक नहीं है कि यहाँ पे हम पेड प्रमोशन करें। सही है, हमने या जिस तरह मैंने आपसे कहा था, फाइवर आपकी मार्केटिंग खुद करेगा, आपने अपनी मार्केटिंग नहीं करनी। तो फाइवर क्यों आपकी मार्केटिंग करेगा? किस कंडीशन के बेस पे आपका गिग जो है वो दूसरों को दिखाएगा? तो आपने क्या करना है, आपने अपने गिग को ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, मैं आपको भी यहाँ पे दिखाती हूँ। अच्छा, ये है यहाँ पे, ये डिफरेंट, ये देखिए ये डिफरेंट है। तो ये अभी 1 2, ये मेरे सपोज मैं ये 5 देखूंगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये गिग है, ये रैंक कर रहे हैं, रैंक इन अ सेंस कि ये पहले ही है, बिल्कुल ये फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। तो दिस इज इसको हम रैंकिंग कहते हैं। ये गिग रैंक कर रहे हैं। ये रैंक इसलिए कर रहे हैं कि ये रैंक इसलिए कर रहे हैं कि इसका जो कीवर्ड है, इसकी कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज हुई है, इसका कीवर्ड जो है वो यूज हुआ है, इसमें अच्छे से कीवर्ड यूज हुई है, और ये फाइवर की एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग है। सही है, लेकिन आपने गिव टाइटल में भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक और इंस्टा का कोई वो बनाना है, तो उसमें भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं कोई सिग्नेचर लोगो का गिग बनाऊँ ना, सिग्नेचर लोगो, लोगो की बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ लोगो के कितने टाइप्स हैं। अच्छा, ये मिनिमलिस्ट है, ये 3D है, इसे मैस्कॉट कहता है, ये सिग्नेचर लोगो है, ये जस्ट एक सिग्नेचर टाइप है। ये हैंड ड्रॉन है, विंटेज है, वाटर कलर है, इस तरह आगे जाएगी वॉल में। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये सिग्नेचर लोगो का एक गिग बनाना है कि मैं सिग्नेचर लोगो सेल करना चाहती हूँ, तो मुझे जरा एडवाइस दे या जरा सोचे कि मुझे आपकी सजेशंस चाहिए कि मैं टाइटल किस तरह बनाऊंगी। मतलब अब मुझे गिग बनानी है, मुझे सिग्नेचर लोगो का गिग बनाना है, तो मैं टाइटल किस तरह बनाऊंगी? डेफिनेटली मैं खुद सोचूंगी अपने माइंड से, या आई हैव टू आस्क फ्रॉम समवन कि मुझे ये गिग बनाना है, मैं क्या करूं? तो मुझे कोई जल्दी से बताए, टाइटल के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल थिंक थ्रू माई माइंड, और आई हैव टू आस्क फ्रॉम समवन। मैं क्या करूंगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगी या किसी से पूछूंगी, एडवाइस लूंगी किसी से कि मैं टाइटल क्या दूं? मुझे बताए कोई, माइक ऑन करे, शाबाश। मैम किसी और ने तो ये दूसरा वाला सेशन लिया ही नहीं है, मैं ही हूँ। तो जी, मैं बताए। इसमें आप मतलब वो किसी से पूछेंगे क्यों? हम तो खुद मतलब हम खुद लिखेंगे ना, हम्म। किसी से पूछ के क्या करूं? तो हम हमने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी करके है। जी जी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसके बाद ही हम अपना टाइटल लिखेंगे। मतलब हाँ हम यस। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हम कौन सा अच्छा सा टाइटल सेलेक्ट करें। जी जी। अच्छा, आपके मैम मार्क्स आवाज। कटेंगे, सही है। आपकी जो मार्क्स है ना वो फाइवर कट करेगा।
यहाँ पे फाइवर पे आपने कुछ भी खुद से नहीं करना। आपका जो आंसर है वो 50% ठीक है कि हम किसी और से क्यों पूछेंगे, लेकिन हम खुद से भी कुछ नहीं करेंगे। फाइवर जो है, हमने हर चीज फाइवर से पूछनी है कि हम क्या करें, ये हमने फाइवर से पूछना है। गिग का टाइटल भी हमें फाइवर ही बताएगा। तो ये प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, ये सारा कुछ अभी यहाँ पे है। प्राइसिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, सारा कुछ ये हम फाइवर से ही पूछेंगे, क्योंकि हमने अपनी गिग की मार्केटिंग करवानी है फाइवर से ना। फाइवर से हमने अपनी गिग को रैंक करवाना है ताकि हमारा गिग पहले आए, ताकि लोग हमें ऑर्डर्स दे। तो अगर हमने फाइवर से अपनी गिग की मार्केटिंग करानी है, अपनी गिग को रैंक कराना है, तो ऑब्वियसली हमने पूछना फाइवर से है कि हम क्या करें। लेकिन गिग में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये ओवरव्यू है, ये वाला पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 90% इम्पोर्टेंट ये विंडो है। ये सारा जो गेम है गिग का, ये इसी पे बेस है। तो हमने ये वाला पार्ट बहुत समझ के करना है, क्योंकि हमारा जो पूरा गिग है ना वो उसी पे बेस होगा। और इसी से हमने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करना है। इसमें कैटेगरी है, इसमें टैग्स है, और इसमें टाइटल है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3 चीजें है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऊपर रैंकिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया। हमने एक एक लफ्ज क्या करना है, हमने एक एक लफ्ज फाइवर से पूछना है। ये इतने मजे का सॉफ्टवेयर है ना कि हमें एक एक लफ्ज के बारे में बताता है, एक एक चीज के बारे में बताता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात के अंदर की बात को समझना है। सही है, हमने फाइवर से पूछना है उसके जो, जिस तरह हमने कल पढ़ा था एजुकेशन और स्किल का, तो हमें उस स्टार से पता चल रहा था कि स्किल इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन नहीं। लेकिन हमें फाइवर तो कॉल करके नहीं कहेगा ना कि भाई मेरे लिए स्किल इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें फाइवर के एल्गोरिदम से ही समझना है ना। तो हम उस स्टार से हमें पता चला कि फाइवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह फाइवर हमें इशारे देते रहता है उसके मैकेनिज्म का, कि उसके लिए क्या चीज है या क्या है। अच्छा, तो ये हम अब फाइवर से किस तरह पूछेंगे कि मतलब फाइवर से हम किस तरह पूछेंगे अपनी गिग का टाइटल, कोई आइडिया है? अच्छा, मैं बताती हूँ। होता है एक चीज जिसे हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सही है। ये क्या चीज है, ये बहुत बड़ा जिन है। ये जिन नहीं है, ये जिन नहीं है। सही है। दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो SEO मैं आपको दिखाती हूँ सबर। गूगल पे आते हैं, ये चीज नहीं है जहाँ पे हम सर्च करते हैं, इसे कहते हैं सर्च इंजन। तो इसे हम कहते हैं गूगल का सर्च इंजन। इस पे अभी मैं सर्च करती हूँ, लेट्स सपोज बेस्ट क्लोथ्स फॉर मेन इन पिशॉर। यहाँ पे मुझे जस्ट 5 to 10 वेबसाइट्स मुझे यहाँ पे रैंक नजर आ रहे हैं। सही है, ये गूगल पे 5 सबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वेबसाइट्स है। तो अभी पेशावर में कितने ज्यादा लोग जो है वो कर रहे हैं, क्लोथ्स का काम कर रहे हैं, मैन की क्लोथ्स का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 वेबसाइट्स है जो गूगल पे रैंक हो रहे हैं। तो ये क्यों रैंक हो रहे हैं? ये इन्होंने अपनी वेबसाइट में इस तरह की कीवर्ड्स यूज की है, इस तरह की चीजें यूज की है जिसको गूगल ने रैंक किया है। दिस इज कॉल्ड SEO। सही है। तो अगर मैं ये पाकिस्तान कर दूं, लेट्स सपोज, ये देखिए पिशॉर को अगर मैं पाकिस्तान कर दूं तो ये रिजल्ट पे चेंज हो जाएगा, लेकिन चीज वही सेम ही रहेगी ना, मतलब ये SEO इन्होंने की है। तो इस तरह ये फाइवर का सर्च इंजन है। फाइवर का ये सर्च इंजन है जिससे हमें पूछना है कि हम जो है अपनी गिग का टाइटल क्या रखेंगे। ये फाइवर का छोटा सा सर्च इंजन है। फाइवर हैज इट्स ओन सर्च इंजन, और ये हमें बताएगा कि हमने गिग का टाइटल क्या क्या रखना है। हम टाइटल खुद नहीं रखेंगे, हम टाइटल क्या करेंगे, हम टाइटल फाइवर से पूछेंगे। अभी यहाँ पे मैं देती हूँ सिग्नेचर लोगो। अभी सिग्नेचर लोगो में 6760 सर्विसेज अवेलेबल है। तो हमने ये नहीं करना। सही है, हमने ये क्यों नहीं करना?
क्योंकि ये इसकी इतनी 6760 सर्विसेज अवेलेबल है। अगर हम भी एक गिग बना ले तो हम जो है 6761 हो जाएंगे, तो हमारी बारी ही नहीं आएगी। उसमें इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल है कि हमारी बारी ही नहीं आएगी। तो सिग्नेचर लोगों में कंपटीशन बहुत टफ है। हमने इस तरह की चीज चूज करनी है जिसमें कंपटीशन कम हो। सही है। हमने कंपटीशन कम हमने कंपटीशन कम हमने कंपटीशन कम वाली चीज को सेलेक्ट करना है। आपने सुना होगा जो लोग इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट होते हैं ना, तो उसमें एक लॉ है, डिमांड एंड सप्लाई लॉ। सही है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है ना तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो वो चीज एक्सपेंसिव हो जाता है। जिस तरह कोविड में था फेस मास्क, तो जब डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कम हो गई। मतलब डिमांड बढ़ गई है तो उसकी जो 5 रुपीज का मास्क था वो 50 रुपीज पे मिलने लगा, जब सिचुएशन बहुत सख्त थी। और इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूंगी। न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर 15 रुपीज का होता है, लेकिन उस दिन, लेकिन उसकी डिमांड होती है ना, आज का न्यूज़पेपर लेट्स सपोज, तो उसकी डिमांड होगी तो वो 15 रुपीज का एक न्यूज़पेपर होता है। और अगर डेट चेंज हो जाए तो कल का न्यूज़पेपर 1 किलोग्राम 15 रुपीज का फिर होता है। मतलब वही सेम न्यूज़पेपर है लेकिन वो आपको 1 kg 15 रुपीज पे मिलेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं रही ना, डेट तो गुजर गई, फिर किसी ने क्या करना न्यूज का। तो डिमांड एंड सप्लाई इस तरह, तो हमने वो इस टाइप का गिग बनाना है, इस चीज का गिग बनाना है कि उसकी डिमांड कम हो। सही है। उसकी डिमांड कम हो ताकि उसमें सर्विसेज कम अवेलेबल हो, ताकि कंपटीशन ना हो। लाइक अभी सिग्नेचर लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मैं क्लियर करती हूँ। मैं लेट्स सपोज सिग्नेचर लोगो डिजाइन कर लेती हूँ। अभी ये 43, उसकी डिमांड उससे भी ज्यादा है, तो ये भी मैं क्लियर करती हूँ। मैं दूसरा देखती हूँ कि जिसकी डिमांड, सिग्नेचर के साथ सिग्नेचर ईमेल आ गया, प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर है, ये मैं देखती हूँ। अब ये 11,000 है, तो इस तरह मैं लोगो दे देती हूँ, लोगो डिजाइन्स। ये 165, इस पे इतने सर्विसेज अवेलेबल है। आपने हर सर्च के बाद आपने हिस्ट्री को क्लियर करनी है और नया सर्च करना है ताकि आपको फ्रेश रिजल्ट मिले। सही है। तो जो लोग सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लोगो डिजाइन देती हूँ, लोगो डिजाइन्स में देती हूँ, तो ये क्रिएटिव लोगो डिजाइन, ये मुझे डिमांड बता रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या सर्च करें। क्लोथिंग ब्रांड का है, गेमिंग लोगो है, तो मैं ये सर्च करती हूँ। अभी गेमिंग लोगो ये 18,650 सर्विसेज अवेलेबल है, तो ये भी नहीं। हमने इस तरह की कोई चीज सेलेक्ट करनी है जिसकी डिमांड जो है वो 3,000 के अंदर हो। मतलब ये सर्विसेज उसकी 3,000 के अंदर हो या 3,000 हो। तो अगर हमने ऐसी चीज की गीग बनानी है। अभी लोगो तो मेरा स्किल है, तो गेमिंग लोगो डिजाइन में देखती हूँ, इसका भी ये है। तो लेट्स सपोज मैं कोई और लोगो देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो लाइक एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या करना है, मुझे लोगो बनाने से पैसे कमाने हैं। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता मैं मैस्कॉट लोगो बनाऊं, मैं वो बनाऊं, सिग्नेचर लोगो बनाऊं, या मैं रेस्टोरेंट लोगो बनाऊं, मैं कुछ भी बनाऊं, लेकिन मुझे लोगो बनाने से मुझे अपनी रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन है, रेस्टोरेंट लोगो बना देखते हैं। तो ये 2523 है, तो इसकी डिमांड बहुत कम है। तो अभी मुझे तो फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं रेस्टोरेंट के लिए लोगो बनाऊं या मैं कैफे के लिए बनाऊं या मैं सिग्नेचर लोगो बनाऊं। एट द एंड ऑफ द डे क्या मिशन क्या है? टू अर्न फ्रॉम द लोगो स्किल। तो इस तरह तो ये भी हमारा एक कीवर्ड हो गया, रेस्टोरेंट लोगो। सही है। ये हमें फाइवर ने बता दिया कि बेटा इस चीज पे कंपटीशन कम है। तो इस तरह जो है, अभी इस चीज पे कंपटीशन कम है, तो हमने कोई दूसरी जो है वो इसी के मिलती जुलती हमने और देखना है। तो इस पे हमारी जो गिग है वो इंशाल्लाह नजर आएगी। तो हमने एक दूसरी देखनी है
इसी की मिलती जुलती। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट लोगों के साथ हम कैफे लोगो देख लेते हैं कि उसकी डिमांड कितनी है। 917, कितने ज्यादा कम सर्विसेज है। मैं आपको दिखाती हूँ। सब लेवल 2 सेलर है ना, ये क्या है, इसने 153 ऑर्डर्स की है। 153 ऑर्डर्स इसने की है और 2 ऑर्डर्स इन क्यू। यहाँ पे जो होता है इसका मतलब है इसने इतने ऑर्डर्स कंप्लीट की है। 2 ऑर्डर्स इन क्यू मतलब अभी इसे 2 ऑर्डर्स देने हैं, मतलब 2 ऑर्डर्स इसे मिले हैं जिस पे ये काम कर रही है। तो इसका जो बेसिक है वो 5000 है। तो आप 153 को 5500 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो फिर आ जाएगा आपको किसने कितने पैसे कमाए हैं। तो कंपटीशन कहाँ है, लेट्स सपोज कोई और देखते हैं। कैफे लोगों में लेट्स सपोज देखते हैं कुछ। ये देखिए मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। हाँ, 438 ऑर्डर्स इसने की है, 2 ऑर्डर्स इन क्यू और ये 2754। ये देखिए यहाँ पे क्योंकि इस वाले ये 438 और ये सब दूसरा देखते हैं। ये 42 ऑर्डर इसने की है, 6 ऑर्डर इन क्यू और इसका जो बेसिक है ये 6। तो द पॉइंट इज कि जब जो लोग कह रहे हैं कि फाइवर पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और ऑर्डर नहीं मिलता, तो कहाँ है कंपटीशन। ये लोग ये किस टाइप के लोगो बना रहे हैं, ये इतने अच्छे तो लोगो है भी नहीं। और ये कितने अजीब लोगो है ये कोई। और इनको कहाँ मिल रहा है ये 6000 पे। लोग ये लोगो 6000 पे खरीद रहे हैं जो। तो कंपटीशन कहाँ है कंपटीशन। लेकिन क्या करना है, हमने समझ के काम करना है। मतलब अभी जिस तरह हमने एक कीवर्ड ढूंढा, वो कीवर्ड था रेस्टोरेंट लोगो। तो हमारा पहला हो गया रेस्टोरेंट लोगो। और आप जो है रेस्टोरेंट लोगो वाला कीवर्ड याद रखिए, इसमें तो हमारी बारी ही नहीं आएगी, तो वो वाला कीवर्ड हमने यूज नहीं करना। सही हो गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या करना है, हमने अगर हमें लोगो बनाना आता है तो हमने लोगो से पैसे कमाने हैं। तो हमें फर्क नहीं पड़ता अगर हम गेमिंग के लिए लोगो बनाए, हम जो है रेस्टोरेंट के लिए लोगो बनाए, कैफे के लिए लोगो बनाए। बट एट द एंड ऑफ द डे और मिशन इज टू अर्न मनी। तो हमने सिर्फ वो कीवर्ड सोच समझ के यूज करना है। अच्छा, कस्टमर अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको रेस्टोरेंट लोगो से मैं आपको दिखाती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अपने एक न्यू रेस्टोरेंट खोलता है, तो उसे जो है क्या उसे क्या होगा कि लोग उसे कहेंगे कि फाइवर पे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, जाके उनसे कहते कि आपके लिए लोगो बनाइए इस तरह ना, फाइवर पे बहुत वो है। तो वो यहाँ पे सर्च में क्या देगा, वो यहाँ पे देगा ना रेस्टोरेंट लोगो। अभी उसका क्या काम है कि वो कैफे लोगो दे या लोगो डिजाइन दे या गेमिंग लोगो दे। गेमिंग लोगो ये देखिए, ये सजेस्टेड वर्ड्स में देखिए, फूड लोगो, कैफे लोगो, कॉफी, तो ये सारी चीजें। तो अभी उसका तो कोई काम नहीं है ना कि वो गेमिंग लोगो दे या इस तरह बिजनेस रिलेटेड कुछ दे। उसे क्या चाहिए, उसे रेस्टोरेंट लोगो चाहिए, तो वो डायरेक्ट सर्च करेगा रेस्टोरेंट लोगो। तो इतने इसका कितना है 2582, तो इसका कंपटीशन ये है, इतने सर्विसेज अवेलेबल है। तो जो कंपटीशन आपको 3000 के अंदर अवेलेबल होगी आपने वो करना है। और जो आपने 3000 के बाहर हो या 1 लाख के अंदर हो, बस 3000 से अगर ज्यादा हो तो वो वाली कीवर्ड आपने चूज नहीं करनी। फिर आपने कोई दूसरा करना है, लाइक जिस तरह अभी हम लोगो बना रहे थे। तो अगर फॉर एग्जांपल कैफे लोगो है, उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम स्विच हो गए रेस्टोरेंट लोगो पे, क्योंकि हमें तो लोगो बनाना था है, चाहे हम रेस्टोरेंट के लिए बनाए, कैफे के लिए बनाए, या हम जो है हम किसी स्मॉल बिजनेस के लिए बनाए, किसी चीज के लिए भी बनाए। हमने क्या करना है, हमने जस्ट करना है लोगो बनाना है हमने। तो रेस्टोरेंट लोगो में ये मैं आपको दिखाती चलूँ, कुछ देखते हैं कि लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, अच्छा, इसने 83 ऑर्डर्स कंप्लीट की है, 5 ऑर्डर्स इन क्यू है। एंड देख लें इसका ये इसने ही सिर्फ वेक्टर ट्रेसिंग की है। इलस्ट्रेटर से क्या है, वेक्टर ट्रेसिंग इसे कहते हैं। अगर आप में से कोई डिजाइनर है तो उसे समझ जाएगा। जस्ट वेक्टर ट्रेसिंग, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इतना। मतलब ये देखिए, ये लोगो आपको अच्छी लग रही है, लाइक मैं डिजाइनिंग से नहीं हूँ, डिजाइनिंग जो है वो मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन
ये लोगो जरा आप देख लो, इसके लिए एक बंदा जो है बड़ी प्राइस देख रहे, स्टैंडर्ड प्रीमियम लेवल 2 सेलर है। चलिए और देखते हैं, ये देखिए अजीब सी लोगो है ये, और इसके 153 ऑर्डर इसने कंप्लीट की है और 1 ऑर्डर इन क्यू है, और इसका स्टार्टिंग ही 5560 इसका स्टार्ट है। तो जरा देख ले, अगर लोग जो है फाइवर पे इस टाइप के लोगों के लिए 5500 देने के लिए तैयार है, तो हम और आप तो इससे अच्छा लोगो बना सकते हैं। सब 153 है ना, जरा देखती है इसने कितने वो की है। इसने 153 ऑर्डर्स कंप्लीट की है, सही है। इसका जो पहला है स्टैंडर्ड बेसिक सॉरी, वो 5560 है। इस 153 में इसने स्टैंडर्ड ऑर्डर भी किए होंगे, मतलब स्टैंडर्ड पे भी इस ऑर्डर आया होगा, प्रीमियम पे भी आया होगा, लेकिन लेट्स सपोज इसको सिर्फ हम बेसिक इसको करते हैं। ये देखिए फिगर, तो जब डिजाइनर, ये पाकिस्तान से ही बांग्लादेश, अच्छा चीज फ्रॉम बांग्लादेश, और लेकिन इसने क्या किया है, इसने रेस्टोरेंट लोगों का वर्ड यूज किया है ना, जिसमें कंपटीशन नहीं है। तो हमने इस तरह का वर्ड हमने यूज करना है जिसमें कंपटीशन ना हो। सिर्फ ये देख ले, खामोश, ये लोग खामोशी में बैठ के अपना काम कर रहे। अभी ये देख ले 172, सबसे पहले तो इसका ये वाली जो चीज है, बीइंग अ डिजाइनर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसे कोई भी अच्छा नहीं समझता। मतलब आपने अगर 4 पिक्चर्स आपने देनी है तो यहाँ पे आई गेस मिनिमम 3 दे सकते हैं, उससे भी ज्यादा है, नहीं उससे भी ज्यादा है, देख ली। तो ये देख ली, तो एक एक अगर ये देता तो ज्यादा अच्छा होता है, इस कंपेयर टू इतने सारे रफ रफ लग रहे, अच्छा मतलब अच्छे नहीं लग रहे। तो इस टाइप के लोगों के लिए लोग इतने पैसे देने के लिए तैयार है, 172। तो व्हाई नॉट यू पीपल। कंपटीशन कहाँ है, कंपटीशन हवा में गया कंपटीशन। लाइक ये लोग यहाँ पे खामोशी में बैठकर अपना काम कर रहे। चलिए अब हमारा क्या काम है, हम लोग अपना काम करते हैं। रेस्टोरेंट लोगों के साथ हमें एक और दूसरा कीवर्ड चाहिए, सही है। हमने एक कीवर्ड तो सेलेक्ट कर लिया रेस्टोरेंट लोगो, लेकिन इसके साथ हमें एक और कीवर्ड चाहिए। तो जाहिर है अब रेस्टोरेंट लोगो है तो इसके साथ हम फुटबॉल लोगो तो नहीं लिख सकते ना, फुटबॉल नहीं फुटबॉल, फुटबॉल लोगो तो हम नहीं लिख सकते ना, लेकिन फिर भी चेक करते हैं इसका कितना डिमांड है। ये देखिए इसके इसके 337 सर्विस अवेलेबल है। ये देखिए ये इजीली इस पे लेवल 2 सेलर, जिसका कंपटीशन जितना कम होता है ना, उतना आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है। अभी इसने 85 ऑर्डर्स कंप्लीट किए है। तो अभी हम जो है एक सर्च करेंगे कि हम रेस्टोरेंट लोगों के साथ अब हम दूसरा कौन सा वर्ड ऐड करें, सही है। तो रेस्टोरेंट लोगों के साथ हम ऐड करते हैं, चलिए देखते हैं बेकरी लोगो। रेस्टोरेंट से रिलेटेड, फूड के रिलेटेड कोई मिलता जुलता कीवर्ड हम ऐड करेंगे। ये देखिए 1080 सर्विस अवेलेबल है। ये देखिए इस बंदे का भी थोड़ी देर पहले भी आया था, 83 ऑर्डर्स इन क्यू, सही है। और देखते हैं, अच्छा 102, ये देखिए ये सिल्वर, आई डोंट नो मेल है फीमेल है, इस टाइप का लोगो ये बना रही है या बना रहा है, जिसे तो अजीब सी लोगो है, ये तो लोगो है ही नहीं। और इसकी ये देखिए लोगो में, अगर अभी मुझे ज्यादा नहीं पता डिजाइनिंग का, लेकिन जितना मुझे पता है इस टाइप के जो फॉन्ट्स होते हैं ना, वो लोग लोगो में नहीं यूज करते। इसका यहाँ पे जो लिखा है ना, ये विजिबल, ये मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं आ रहा कि ये है क्या, विजिबल नहीं है बिल्कुल। और ये तो दूर से बिल्कुल, ये पूरा वर्ड दूर से विजिबल नहीं होगा। ये इस टाइप के फॉन्ट जो है ना, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये लोगो में नहीं होती यूज। और ये बंदी, ये इसके लोगों को जरा देख ले, और
जस्ट इलस्ट्रेटर में इसने ट्रेसिंग की हुई है और वो भी ऐसी ट्रेसिंग की है और ये 102 ऑर्डर्स ले चुकी है। इसका थोड़ा करते हैं। लेट्स सपोज इसको भी सारा आप बेसिक करते हैं, बेसिक करते हैं। इसने ऑब्वियसली इसने स्टैंडर्ड में भी लिए होंगे ऑर्डर्स, प्रीमियम में भी लिए होंगे, लेकिन लेट्स सपोज हम लेते हैं बेसिक में। देख लें तो अगर इस तरह के लोगों से ये इतने 1 लाख प्लस कमा सकती है तो व्हाई नॉट यू पीपल। कहाँ है कंपटीशन फाइवर पे? जो लोग कहते हैं कि फाइवर पे तो बस इतना कंपटीशन है कि मेरी तो बारी ही नहीं आएगी। वेयर इज कंपटीशन? हवा में गया कंपटीशन। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें जरा स्मार्टली काम करना है, जरा अपना जो है हमने फाइवर के एल्गोरिदम को समझ के पकड़ के हमने अपनी गिग बनानी है। तो अभी हमारा पहला कीवर्ड क्या था? रेस्टोरेंट लोगो। हमने क्या सर्च किया था? मैं लिखती हूँ आई विल डिजाइन रेस्टोरेंट लोगो आई विल डिजाइन रेस्टोरेंट लोगो एंड बेकरी लोगो। दूसरा हमारा कीवर्ड था बेकरी लोगो विथ फास्ट सर्विस। चलिए ये हो गया हमारे गिग का टाइटल। हमारा जो गिग है ना उसके 6 टिप्स हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थी, उसके लिए थोड़ी सी बता देती हूँ। 6 टिप्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये है 99% और गिग इज डिपेंड ऑन दिस विंडो ओवरव्यू। जो ओवरव्यू है ना इस पे बेस है। हमने कल और आज सिर्फ हमने टाइटल के लिए गिग रिसर्च हमने की, कीवर्ड रिसर्च हमने की, एसईओ रिसर्च हमने की हम किस तरह अपने गिग को रैंक करेंगे। अभी हम ये यूज करते हैं, बेकरी लोगों को सर्च करेगा तो हमारा गिग आएगा इंशाल्लाह रैंकिंग में, रेस्टोरेंट लोगो करेगा तो हमारा गिग आएगा रैंकिंग में। तो ये क्यों? क्योंकि हमने हमें किसने बताया? हमें फाइवर ने बताया हमें। चलिए जी ये है कैटेगरीज। तो ये तो फिर बहुत यहाँ पे ये सजेशन भी दे रहे हैं ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, डिजाइन तो ये मैं कर लेती हूँ। अब टेक्स्ट पे आते हैं। ये तो फिर आप जिस तरह मैंने आपसे कहा था लोगों के अपने स्टाइल होते हैं, तो जो आप कर सकते हो अपने टाइप्स है। 3D अगर आप बना सकते हो वैसे टाइल है, ये हैंड ड्रॉन है, मैस्कॉट है, कार्टून शेप जो होता है, मिनिमलिस्ट लोगो होती है, एक सिग्नेचर लोगो होती है, वाटर कलर। लेट मी मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। तो ये तो जो वाली लोगो फिर आपको आती है, ये देखिए मिनिमलिस्ट, 3D, मैस्कॉट, सिग्नेचर, हैंड ड्रॉन, विंटेज, वाटर कलर एंड सो ऑन। तो जो वाली लोगो बनानी आपको आती है, लेट्स सपोज आई विल गो फॉर सिग्नेचर। तो अच्छा अभी आते हैं हम टेक्स्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? गेट टाइटल। गेट टाइटल के लिए हमने क्या किया? हमने रिसर्च किया, हमने कीवर्ड रिसर्च किया उसके लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी सर्च टैग्स इंपॉर्टेंट है। हम जो है हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 टैग्स यूज कर सकते हैं। 3 जो है वो मिनिमम है, लेकिन हम 5 यूज करेंगे। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक कीवर्ड तो ऑलरेडी है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट लोगो एक कीवर्ड हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरा हमारे पास है बेकरी लोगो, 2 कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी सर्च किया है। लेकिन हमारे पास ये 3 कीवर्ड्स नहीं है। 3 कीवर्ड्स तो हम ये हमारे पास ऑलरेडी 2 कीवर्ड्स आ जाते हैं जब हम ये टाइटल के लिए रिसर्च करते हैं। लेकिन हमारे पास और भी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। तो वाई हम क्यों छोड़े ये 3 पॉसिबिलिटीज में भी? हम मतलब अगर हम यहाँ पे जो 3 और वर्ड्स यूज करेंगे ना तो उससे भी हमारा गिग रैंक हो सकता है। तो हम ये क्यों छोड़े? अभी ये 3 वर्ड्स ये हम खुद सोचेंगे या क्या? बताए शाबाश कौन है क्लास में? एनीवन? ये अब मैं ये 3 वर्ड्स जो मैं इसमें ऐड करूंगी तो ये मैं खुद सोचूंगी या मैं क्या करूंगी? गूगल। जी गूगल। गूगल में तो इसका कोई काम नहीं है ना।
हम तो अभी तक जितना सर्चिंग कर रहे थे ना वो तो हम फाइवर भी कर रहे थे, मतलब फाइवर की सर्च इंजन से कर रहे थे, जो हम रेस्टोरेंट लोगों कर रहे थे, जो वो सारी चीजें। तो फिर फाइवर के सर्च इंजन यूज करना। जी बिल्कुल, हम फाइवर से पूछेंगे, हम फाइवर से पूछेंगे कि हम यहाँ पे कौन सी 3 वर्ड्स ऐड करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बार बार बताती हूँ, हमने यहाँ पे कोई चीज भी खुद से नहीं करनी, खुद से हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सारा कुछ आंखें, और ना हमने आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट करना है, सही है। हमने सारा कुछ फाइवर से पूछना है, सही है, हमने फाइवर से पूछना है। हमने देखना है कि उस चीज की डिमांड है या नहीं है, हम अभी कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करती हूँ रेस्टोरेंट लोगो, तो रेस्टोरेंट लोगो, तो जब अभी फॉर एग्जांपल इस बंदी ने रेस्टोरेंट लोगो का भी यूज किया है, सही है, कीवर्ड, तो इसने भी कोई टैग्स दी होंगे ना, मतलब जब ये भी गिग बना रही थी तो इसको भी लास्ट में आया होगा ना कि टैग्स दे। तो हम देखते हैं कि इसने क्या टैग्स यूज की है। वी हैव टू सर्च फर्स्ट 5 गिग्स, सही है। हमने अगर कुछ भी देखना है तो हम पहले 5 गिग्स में देखेंगे, जो रैंक हुई होते हैं ना हम उसमें से अच्छा ये देखें, इसने यूज किया है लोगो मेकर, रेस्टोरेंट लोगो, बीबीक्यू, फूड, कैफे, किचन, जस्ट ये अपने माइंड में रखें, सही है। अभी हम चलते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे ने क्या यूज किया है। यहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट लोगो और लोगो मेकर, लोगो मेकर इज कॉमन इन बोथ, बीबीक्यू है, फूड लोगो है, किचन लोगो, कॉफी। चले अब चलते हैं थर्ड पे, इसने क्या यूज किया है। लोगो मेकर, कैफे लोगो उसमें भी थी, इसमें भी है लोगो मेकर, तीनों में लोगो मेकर कॉमन है, 2 में कैफे लोगो और 2 में कॉफी लोगो भी कॉमन है, सही हो गया। तो कैफे लोगो मेकर तो तीनों में कॉमन है, तो वो तो डन ही डन, सही है। एक हो गया कैफे लोगो। चलिए, तो आपने इस तरह करना है, आपने इसी तरह करना है कि आपने गिग्स को देखना है, अपने रेस्टोरेंट लोगो अभी आपने एक सेलेक्ट किया है, दूसरा आपने क्या किया है, बेकरी लोगो। रेस्टोरेंट लोगो में फर्स्ट 5 गिग्स आपने देखने हैं, बेकरी लोगो में फर्स्ट 5 गिग्स देखने हैं कि उन्होंने क्या टैग्स यूज किए। सबसे जो कॉमन है, तीनों में कॉमन है बेहतरीन, 2 में कॉमन है बेस्ट, एक में है तो वो आप यूज ना करें। तो इस तरह थोड़ा सा, अगर फर्स्ट 5 में आपको नहीं मिलती 3 कीवर्ड्स, देन आप जो है नीचे भी सर्च कर लो, लेकिन वो मिल जाएंगे जरूर। सेव एंड कंटिन्यू पे करता, कंटेंट एक्सेसिव टर्म्स, अच्छा ये फाइवर इतना मजे का सॉफ्टवेयर है ना, ये मुझे क्या बता रहे, मुझे अपनी गलती बता रहे, सबर आप लोगों ने रीड नहीं किया, मैं दोबारा से करती हूँ। टाइटल कंटेन एक्सेसिव यूज ऑफ द टर्म्स लोगो, मुझे बता रहे हैं कि इस टाइटल में एक्सेसिव यूज ऑफ द टर्म्स लोगो है, मतलब लोगो मैंने 2 दफा यूज किया है। तो ये देख ले, आपको पहले कुछ ईयर्स पहले जो है फाइवर में ये नहीं, मतलब ये सारी चीजें नहीं होती थी। अगर थोड़ा सा गिग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो वो आपके गिग को डिलीट कर लेता था, आपको जो है वो बताता भी नहीं था कि आपके गिग में मसला क्या था, मैंने क्यों डिलीट किया, इस तरह। लेकिन अभी जो है, अगर गिग में थोड़ा सा भी मसला होता है, आप किसी की चीज को कॉपी करके इसमें पेस्ट भी करते हो ना, तो भी आपको मेल आता है, आपको मतलब वो लोग आपको बताते हैं कि आपकी गिग में ये मसला है, आपका गिग जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट चला जाता है। ये तो जब वो ड्राफ्ट में जाता है ना, सब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। ये एक्टिव, यानी यहाँ पे 4 गिग्स जो है वो एक्टिव है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को ये करके वो करती हूँ ना, पॉज करती हूँ, तो या डिलीट करती हूँ, या ये करके मैं पॉज करती हूँ, या यहाँ पे है प्रीव्यू पॉज करती हूँ ना, तो अगर ये मैं पॉज करती हूँ तो ये यहाँ पे रिक्वायर मॉडिफिकेशन में आ जाएगा।
अगर मैं किसी गिग पे काम कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे पॉज कर सकती हूँ, यहाँ पे होगा अभी मैं जिस गिग पे काम कर रही हूँ यहाँ ड्राफ्ट पे होगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गिग को एक्टिव कर लेती हूँ लेकिन वो नहीं होता तो वो या पेंडिंग अप्रूवल में होगा या डिनाइड में होगा, कि फाइवर मुझे वहां पे मुझे पूरी डिटेल देगा कि आपकी गिग में ये काम है, तो ये ठीक करें। अगर फॉर एग्जांपल कितने आवर्स का टाइम आपको देते हैं या दिन का टाइम 2 दिन इस तरह, तो अगर आप उतनी आवर्स में या उतने दिन में वो प्रॉब्लम करते हैं, किसी की कोई चीज आपने कॉपी किया है कुछ, तो आप वो कर लोगे तो पेंडिंग अप्रूवल से वो एक्टिव खुद हो जाएगा या डिनाइड से वो खुद एक्टिव हो जाएगा, और अगर नहीं तो आपका गिग पे रोल जाएगा। अच्छा, प्राइसिंग है। प्राइसिंग में हमारे पास 3 पैकेजेस होते हैं, जिस तरह आज जितने हमने गिग्स देखे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो फाइवर आपको कुछ नहीं कहता कि आपने, मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है ना, फाइवर आपको बाउंड नहीं करता कि आपने $5 रखना है, आपने $10 रखना है, आपने कितने पैसे रखने हैं, कितने पैसे आपने करने हैं, वो फाइवर आपको नहीं करता बाउंड। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि हर बात आपने फाइवर से पूछनी है, सही है, तो इसमें भी हर एक्शन आपने खुद से नहीं लेना, फाइवर से पूछ के लेना है। लेकिन फाइवर का इसमें कोई काम नहीं है, काम है भी और काम नहीं भी है। किस तरह काम है सब मैं आपको दिखाती हूँ। आपने करना है, आपने देखना है, अभी आप ये हम देख रहे हैं, सही है, आपने देखना है कि ये अब किस तरह का काम है, आपने ये देखना है बीइंग अ लोगो मेकर, बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, कि ये काम इतने पैसों का है, इतने पैसों का, सही है। और फिर आपने दूसरा ये देखना है कि इसका काम प्रोफेशनल है या नहीं, सही है। और फिर थर्ड आपने ये देखना है कि इस तरह के काम के लिए इस तरह के पैसे लोग देने को तैयार है, तो इसका प्रूफ तो ये है, लोग पैसे देने के लिए तैयार है तो इसका प्रूफ तो ये है, 5 orders in queue, सही है। आपने जस्ट ये लोगों के लिए तो ज्यादातर इलस्ट्रेशन पे ट्रेसिंग करनी होती है ना जस्ट, लेकिन आपने प्राइसिंग भी आपने खुद से नहीं लिखनी। फाइवर आपको, बेशक फाइवर आपको मना नहीं करेगा, आपकी गिग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वी हैव टू सर्च के लाइक आपको पता चले कि क्लाइंट्स जो है वो 8,000 पे, 5,000 पे, 3,000 पे इस तरह के लोगो जो है वो बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो इसका प्रूफ ये है। मैं आपको और दिखाती हूँ, चले ये देखिए, कार्टूनी सी लोगो है और इसके लिए 5,000, तो लोग इस तरह के लोगों के लिए 5,000 देने के लिए तैयार है, 5,000। और इसका प्रूफ आपके पास कहाँ से आया, यहाँ से आपके पास आता है प्रूफ कि लोग इस तरह के लोगों के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, सही है। तो बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स आपने देखने हैं अच्छे अच्छे लोगोस के, अभी फॉर एग्जांपल ये लोगो अच्छी है, प्रोफेशनल है, अच्छी इन सेंस कि प्रोफेशनल है यानी, तो फिर आपने उसका फॉन्ट वगैरह देखना है कि प्रोफेशनल है नहीं है, और फिर आपने देखने हैं कि इस बंदी ने 5,000 कितने लगाए हैं और इसके 153 ऑर्डर्स हैं, और इस बंदे ने सबर अभी यहाँ पे हमने देखा, इस बंदे ने 3,000 लगाए हैं और इसके 172 है, सही है। यहाँ पे एक और है, ये देखें, इस बंदे ने 1,000 रुपए लगाए हैं, 1,800, इसके 83 ऑर्डर्स है, और इस बंदे ने, सही है, कहा गया गर्ल, दोनों कहा गया, डोंट नो, वो 5,000 प्राइस जो था ये है। अच्छा, ये 5,000 पे लोगो बना रही है और इसके 153 ऑर्डर्स है, और ये जो है ना, ये
ये 1000 पे बना रहा है और इसकी 83 ऑर्डर्स है। तो ये सोच के अगर आप कम पैसे लगाओगी तो आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, इस बात को ये चीज गलत साबित करती है। 1000 रुपए की 1800 वाले के पास 83 ऑर्डर्स है और 5000 वाले के पास 153 ऑर्डर्स कंप्लीट है। तो दिस इज मतलब ये यहाँ पे ये प्रूफ करती है, दिस इज द प्रूफ कि आपको मतलब ये वाला पॉइंट सही नहीं है कि अगर आप कम पैसे लगाओगे, आप $5 पे किसी को लोगो दोगे तो आपके लिए वो मतलब आपको ज्यादा ऑर्डर आएंगे। ये नहीं है, आपके काम को देखा जाता है कि आपका काम कितना अच्छा है। ये बात भी क्लियर हो गई। और ये मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रही या मैं आपको कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रही कि मैं आपको ये सब लाइव दिखा रही हूँ ताकि आपको आपका जो डर है वो खत्म हो जाए। आप कंपटीशन जो है ना, वो कंपटीशन कुछ नहीं होता। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट थोड़ा सा समझ के अपनी गिग बनाना है, थोड़ा सा अपनी कीवर्ड रिसर्च करना है। तो आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर आपने गिग बनानी है। और आपने जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने सर्च स्ट्रॉन्ग करना है। कि मैं क्यों एक एक चीज आपको सर्च करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप मैं चाहती हूँ कि आपकी सर्च स्ट्रॉन्ग हो और आप खुद पे आपकी रिसर्च की आदत हो। जितना आप फाइवर को टाइम देंगे, फाइवर पे रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, तो फाइवर के एल्गोरिदम को आप उतना ही समझोगे। और जितना आप फाइवर के एल्गोरिदम को पकड़ के समझ के रिसर्च करके फिर जो है ऑर्डर जो गिग बनाते हो ना, तभी आपको ऑर्डर्स आएंगे। सही है। और मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, मैं आपकी इस थोड़ा सा ये जो डर है ना ये खत्म करती हूँ। वो कहते हैं ना, 0 लेवल पे लेके जाती हूँ आपके डर को, क्योंकि डर के आगे क्या है, डर के आगे है फाइवर। अच्छा, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर कोई है तो आप मॉकअप्स से जो है वो स्टार्ट करें। टेम्पलेट जो होते हैं, मॉकअप्स जो होते हैं ना, वो से स्टार्ट करिए। ये आप देख ले, दिस इज अ मॉकअप। ये देखिए, ये मॉकअप है, ये भी मॉकअप है। तो इस तरह कर सकते हो आप लोग। और अगर बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको डिजिटल मार्केटिंग की कोई गिग बनानी है तो वो भी आप जो है, अगर आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे कितना वो है, फिर आप फेसबुक एड्स का कर लो, फिर फेसबुक जो पेज मैनेजिंग का होता है उसका आप देख लो, उसके बाद जो है इंस्टा का देख लो, ट्विटर का देख लो, लिंक्डइन का देख लो। तो जिस कीवर्ड पे कंपटीशन कम होती है ना, वो कर लो, वो वाला आपने यूज करना है। ये नहीं कि बस डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने गिग बनानी है तो बस आपने कुछ भी बना दिया, जो वाला भी कीवर्ड यूज कर लिया। और दूसरी बात कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने गिग बना लिया, रेस्टोरेंट लोगो है या बेकरी लोगो, हमने कीवर्ड यूज की है, लेकिन अगर हमने टाइम टू टाइम लाइक इस तरह 15 डेज बाद तो खैर नहीं, 2 महीने बाद इस तरह हमने देखना है कि कंपटीशन तो नहीं बढ़ा। अगर कंपटीशन रेस्टोरेंट लोगों पे बढ़ा है, क्या बेकरी लोगों पे कंपटीशन बढ़ा है हमारी कीवर्ड पे, तो फिर हमने स्विच करना है। हमने या अपने गिग को एडिट करना है या हमने इस गिग को डिलीट तो है नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हमें रिव्यूज इस पे आई हो, हमें इस पे ऑर्डर्स मिलेंगे हो, तो फिर डिलीट नहीं कर सकते। और अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो देन लाइक आप जा सकते हो फॉर डिलीटिंग। लेकिन अगर ऑर्डर्स आए हैं तो फिर नहीं, आप इसको एडिट कर सकते हो फिर। और एक दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बिल्कुल आपकी डर को 0 लेवल पे लेके आएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगी, वो क्या है कि फाइवर, ये बात फाइवर खुद कहता है। सही है। जाहिर है फाइवर आपको कॉल करके तो नहीं कहेगा ना, या हमें हमें क्या करना है, हमें उसकी एटीट्यूड से उसके मैकेनिज्म को पकड़ के समझना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, प्राइसिंग ओवरव्यू था ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज गिग में था ओवरव्यू। सही है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। गिग हम हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था, ओवरव्यू फिर प्राइसिंग। आपका जो काम होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो आपने अपलोड करनी है तो वो आपने गैलरी में अपलोड करनी है। सही है, गैलरी ये जो 5th पार्ट है ना, इसमें आपने करना है। तो अगर फाइवर कहता गैलरी सबसे अच्छी होनी चाहिए, आपका काम सबसे अच्छा होना चाहिए, तो ये फर्स्ट पे होता ना, गैलरी फर्स्ट पे होती, सेकंड पे होती। लेकिन फाइवर के ट्रिक्स हैं जो कि हमें समझने हैं। ये चीजें जो है आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी, समझ नहीं आएगा आपको। लेकिन ये चीजें बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है। सही है, टोकरे का कर सीखता है।
अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, सही है, आपको अगर कोई टास्क मिलता है, आपने कोई टास्क लिस्ट बनाना है, सही है, आपने कोई टास्क लिस्ट बनाना हुआ, तो सबसे अच्छी चीज ऊपर, देन बेकार चीज, देन अगेन ना, कोई भी बेकार चीज कभी, मतलब आपने कोई भी बेकार चीज पहले नहीं रखनी। इट मीन्स लाइक अगर आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट काम हो, मतलब आपने अभी कल के लिए आपने अपने लिए एक लिस्ट बनाना है कि कल मैंने ये काम करना है, तो जो काम सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वो आप सबसे पहले रखोगे ना, कि सुबह में ये कर लूंगा, फिर सेकंड में ये कर लूंगा, फिर थर्ड पे ये, फिर फोर्थ पे, अगर फिफ्थ वाला रह भी जाए, वो फिफ्थ वाला आपके लिए इतना अनइम्पोर्टेंट होगा कि अगर वो रह भी जाए तो इट्स ओके, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फर्स्ट पे होगा अगर वो रह जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो इट मीन्स दिस मॉड्यूल या ये रेफरेंस है कि हम मतलब लाइक हम लोग इसमें अटक जाते हैं कि लोग हमें इस चीज में अटका देते हैं, या हम लोग खुद ही अटक जाते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि आपका काम तो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बस कोई मुकाबला ही ना कर सके। तो ये बात गलत है, दिस इज बकवास। और ये बकवास आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और हमने जो लोगो देखे, किस तरह के लोग होते, वो तो मतलब एक जो बंदा जैसे डिजाइनिंग नहीं भी आती ना, तो वो भी मतलब कह सकता है कि ये कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नहीं है। और आई एम नॉट सेइंग कि लाइक सब के सब यहाँ पे ऐसी ही बैठी हुई है ना, मतलब काम नहीं कर रहे या अच्छा काम नहीं कर रहे, बट मेजोरिटी के लोग इस तरह ही होते हैं, मतलब वो प्रोफेशनल काम नहीं करते। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, ये आपने प्राइसिंग अपने लिए खुद सेट करनी है फिर, कि आपने गीग रिसर्च करना है, आपने देखना है कि आपने बेसिक पे कितना रखना है, स्टैंडर्ड पे कितना रखना है, प्रीमियम पे आपने फिर कितना रखना है, फिर आपने सोर्स फाइल देनी है या नहीं देनी, हाई रेजोल्यूशन, लोगो, ट्रांसपेरेंसी, ये मॉकअप आपने देना है नहीं देना, ये चीजें आप पे डिपेंड करती है। प्राइस जो है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस आपने रख लिया, अगर आप कहते हो कि आपको जो है आप सिर्फ बेसिक पे 2 रिवीजन करोगे ना, 2 रिवीजन आप बेसिक में करोगे, 2 जो है आप स्टैंडर्ड में करोगे, 1 आप प्रीमियम में करोगे। तो अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि आप तीसरी बार रिवीजन कर लो, तो उसके लिए आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी लेनी है, अगर वो ऐड करना है साथ, नहीं ऐड करना तो भी आपकी मर्जी, फिर प्रीमियम, ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। सही सही, ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है आप खुद कर सकते हो। वेक्टर फाइल आपने देना है, सोशल मीडिया के स्टेशनरी डिजाइन, ये सारी चीजें जो है ये लोगों की रिलेटेड है, कि आपने सोर्स फाइल देनी है नहीं देनी। फिर डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्टिव्स में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल बंदा आपको लोगों के लिए आपसे वो करेगा कांटेक्ट, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसका क्या होगा, कि अगर आपने उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कुछ लिखना है कि मैं भाई ये आपने पूछना है, तो वो डायरेक्ट आपके दिख पे वो देख के आपको साथ ही वो जवाब भी दे देगा। या आपने नहीं, सॉरी, आपने आंसर देना है कि लोग आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने आंसर देना है। डिस्क्रिप्शन भी आपने इसी तरह ही करना है, आपने किसी की डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में दूसरी जो आपका कीवर्ड है, रेस्टोरेंट लोगो है और एक बेकरी है, आपने 5 गिग्स रेस्टोरेंट लोगो पे भी देखने हैं और 5 जो है बेकरी पे भी देखने हैं, और उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के उससे आइडिया लेके आपने लिखना है, कॉपी पेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना। रिक्वायरमेंट्स, आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्टर बनाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होगी कि आपको उस कंपनी की लोगो चाहिए पीएनजी फॉर्म में या व्हाटएवर, तो लोगो के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स, लोगो बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। या आपको अगर बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ऑब्वियसली बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपने उनके पेजेस हैंडल करने होंगे, तो आपको लोगो भी चाहिए उनका, और उसके साथ आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए आपने अपनी, अगर आपने उन्हें प्लेन देना है कि आप मंथली इतना पोस्ट करोगे या वीकली इतना पोस्ट करोगे, तो वेल एंड गुड, आपने उनका प्लेन जानना है तो आप रिक्वायरमेंट्स में लिख सकते हो। देन गैलरी है, गैलरी में आपने अपना वर्क को ऐड करना है, आर्ट वर्क जो होता है आपका, और देन पब्लिश। तो ये हो गया आपका गिग बिल्कुल कंप्लीट। सही है, मैं आपको जरा एक दफा फिर रिपीट करती हूँ, क्योंकि बस 4 मिनट्स रहते हैं हमारे पास मीटिंग में। हमने स्टार्ट में क्या करना है, हमने कीवर्ड रिसर्च करना है, टाइटल के लिए हमने कीवर्ड रिसर्च करना है, अगर 2 आपने ऐड करने हैं, 1 ऐड करना है, आपकी मर्जी है, 2 बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी मर्जी है इस कीवर्ड में आप गिग बना रहे हो, उस कीवर्ड पे आपने सर्च करना है, 3 चीजें आपने उस पर सर्च करनी है,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेकरी लोगों और रेस्टोरेंट लोगों पे हम कर रहे थे, काम कैसा है, लोगों का काम किस तरह है, प्रोफेशनल है या नहीं है, अच्छा है किस तरह है। जो गिग रैंकिंग है वो 5 गिग्स है, 10 गिग्स है, आप देखो तो स्टडी कर सकते हो। सही है। प्राइसिंग क्या है उनकी, और प्राइसिंग के साथ साथ उनकी डिमांड कितनी है, मतलब कितनी ऑर्डर्स इन क्यू है उनकी। लाइक 5500 वाले की जो लड़की थी उसकी 8 ऑर्डर्स इन क्यू थी कि 5 थे, तो 5000 रुपये पे उस तरह के लोगों के लिए इतनी डिमांड है। तो ये जो है ये हो गया